एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 सितंबर को है मातृनवमी। तो मातृनवमी हमेशा जो है ना पितृपक्ष में ही पड़ती है, यानी पितृपक्ष की नौमी तिथि के दिन जो है ना मातृनवमी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मातृनवमी की पूजा क्यों की जाती है। वैसे तो आपको नाम से ही अलग समझ में आ रहा होगा, मातृनवमी। जिन लोगों की माँ नहीं है और उनको नहीं पता है कि उनकी माँ का श्राद्ध आपको किस दिन करना है, आपको तिथि के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आज के दिन जो है ना यानी मातृनवमी के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए इस तिथि का नाम जो है ना मातृनवमी रखा गया है। तो मातृनवमी के दिन अपनी माँ का, दादी माँ का, इनका जो है ना श्राद्ध किया जाता है। अपनी नानी माँ का आप श्राद्ध कर सकते हैं, जिनकी तिथि हमें नहीं पता होती, हमें जानकारी नहीं है उनकी तिथि के बारे में। और अगर आपको तिथि के बारे में जानकारी भी है तब भी आप मातृनवमी के दिन अपनी माँ का श्राद्ध आप जरूर करें। जैसे कि दादी माँ, नानी माँ जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका श्राद्ध जो है ना आज के दिन किया जाता है। मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है ना मातृनवमी के दिन श्राद्ध किया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है और आपको किनको जो है ना भोजन कराना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा करना। मातृनवमी के दिन जो है ना इस तरह से आप एक चौकी या पटा रख लें, उसके ऊपर इस तरह का पीले कलर का या रेड कलर का आप कपड़ा बिछा लीजिए। जिनके नाम का आप श्राद्ध करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे पीले कलर का कपड़ा बिछाया है। जिनका आप श्राद्ध करने वाले हैं उनकी अगर आपके पास तस्वीर है, कोई फोटो है, तो आप वहां पर जो है ना उनकी फोटो तस्वीर भी आप रख सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी भाव की पूजा है, देखिए, तो आप भाव से भी उनका पूजन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने सामान ले लिया है। और हमेशा श्राद्ध में मैंने कई बार बताया आपको क्या क्या बनाया जाता है। श्राद्ध में हमेशा आप जो है ना उड़द दाल से बनी हुई कोई भी चीज जरूर बनाएं और खीर जरूर बनाई जाती है श्राद्ध में। तो ये खीर आपको जरूर बनानी है। मैं तो केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, तो मैंने मिठाई के रूप में केवल एक लड्डू लिया है। आप पूरा भोजन बनाइए जैसे कि आपके यहाँ पे श्राद्ध में बनता है, वैसे ही बनाना है। आज के दिन आपको तर्पण जरूर करना है। तर्पण पिता के रहते हुए बेटा कभी तर्पण नहीं करता है। अगर आपके पिताजी हैं तो उन्हीं को अधिकार है तर्पण करने का, उनके रहते हुए आप तर्पण ना करें। अगर आपके पिताजी नहीं है तो फिर आप तर्पण कर सकते हैं। तो मैंने एक पीतल का लोटा लिया है, उसको मैंने पूरा गंगा जल से भर लिया है। उसमें आपको कच्चा दूध डालना है। तो देखिए ये लोटा ले लिया है, उसमें मैंने कच्चा दूध डाला है। थोड़े से उसमें तिल डालने हैं आपको। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन काले तिल डाले जाते हैं, तो इसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से चावल डाल दीजिए और थोड़े से जो है ना इसमें जौ डाले जाते हैं। और कुसा से जो है ना तर्पण किया जाता है। पितरों की जब भी तर्पण करें तो उसमें सफेद कलर के फूल डाले जाते हैं। और देखिए ये है कुसा। और कभी भी तर्पण औरतें नहीं करती हैं, तो मैं आपको तर्पण कराना तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसे देख लीजिए कि किस तरह से अपने घर के पितरों का तर्पण किया जाता है। आप अगर उसे गौर से देखेंगे तो आपको पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। तो इससे जो है ना उसका अपने पितरों के नाम का, अपनी माँ के नाम का आप तर्पण जरूर करें। यहाँ पर मैंने घी का दीपक जला दिया है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर कुमकुम से, चंदन से और चावल से जो है ना अपनी माता का पूजन कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। माला है तो उनको माला पहना दीजिए। और अगर आपकी माता सुहागिन है तो उनके लिए सुहाग सामग्री अर्पित कर दीजिए। अगर सुहागिन नहीं है तो वैसे भी सिंपल कलर में व्हाइट कलर का ब्लाउज का पीस या क्रीम कलर के ब्लाउज का पीस भी उनको अर्पित आप कर सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो उस हिसाब से कर ले। इसके बाद जो है ना उनको भोग लगाया जाता है। तो अग्नि में कहते हैं अगर पितरों को हम भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमारे पितरों तक, हमारी माता तक वो भोग पहुंचता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, आपको गाय की गोबर का एक उपला लेना है, उसको अच्छे से पका लेना है। अगर गुपला नहीं है तो आप जो हवन संविदा होती है उसके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। तो घी से 5 आहुतियां दीजिएगा। स्वाहा नहीं बोला जाता। जब भी आप अपने पितरों का, माता का जब भी हवन करते हैं तो उसमें स्वाधा बोला जाता है, तो आपको स्वाधा बोलना है। उसके बाद 5 बार जो है ना अपने जिनके भी नाम का आप भोग लगा रहे हैं उनका नाम मन में सोचते हुए जो है ना भोग लगा दीजिए। अग्नि में जल का आचमन करवा दीजिए। उसके बाद जो है ना उनकी आरती करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जिवाया किसको जाता है, मतलब भोजन किसको कराना है। माता का श्राद्ध कर रहे हैं तो एक
महिला को ही आपको जो है ना भोजन करवाना है, और कभी भी अकेली महिला को भोजन नहीं करवाया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा जोड़ी से भोजन करवाया जाता है। तो ब्राह्मण और उनकी जो धर्म पत्नी है, उनको जो है ना आपको साथ में जोड़ी से जो है ना ब्राह्मण भोज जो है ना करवाना है, और फिर जो है ना उनकी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से जो है ना उनको दान दक्षिणा देनी है। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी किसी का भी श्राद्ध हो, जब भी आप श्राद्ध में आप भोजन करवाते हैं, तो कभी भी ये मत पूछिए कि भोजन कैसा बना है। बहुत प्यार से, बहुत ही सम्मान से जो है ना हाथ जोड़कर उन्हें आपको भोजन करवाना है, और ये नहीं पूछना है कि खाना कैसा बना है, कैसा नहीं बना।